मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद में पेट सूजन को अम्ल पित्त की समस्या के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेट में सूजन की समस्या में पेट की परत पर सूजन और जलन महसूस होती है। किसी विषाक्त पदार्थ, नक्सीर या संक्रमण के कारण गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो सकती है। आयुर्वेद में पेट की सूजन के इलाज के लिए अभ्यंग यानी तेल मालिश, वमन औषधियों से उल्टी और विरेचन यानी मल द्वारा शुद्धिकरण कर्म का उल्लेख किया गया है। गैस्ट्राइटिस के इलाज में जड़ी बूटियों और औषधियों जैसे कि आंवला, वेल, शतावरी, मुलेठी, भृंगराज, लघु सूतशेखर, कामदुधा रस, नारिकेल लवण क्षार और कमरदिका भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में अम्ल पित्त का व्यापक वर्णन किया गया है। इसमें GIRD यानी पेट में मौजूद तत्वों का भोजन नली में वापस आना, पेट में सूजन, हाइपर एसिडिटी और पेट में छाले जैसे कि जठरांत्र से संबंधित कई विकारों को शामिल किया गया है। गैस्ट्राइटिस बासी भोजन या विरुद्ध अन्न जैसे दूध के साथ मछली के कारण दोष में असंतुलन के कारण होने वाली समस्या है। पेट के ठीक नीचे छोटी आंत के पहले भाग को ग्रहणी या ड्यूडेनम कहा जाता है, जिसमें त्रिदोष, वात, पित्त और कफ पाए जाते हैं। ग्रहणी अग्नि पाचन अग्नि के लिए आधार का काम करती है। पाचन अग्नि को भोजन को पचाकर शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। त्रिदोष में असंतुलन इस अग्नि को प्रभावित करता है, जिसके कारण अम्ल पित्त की समस्या उत्पन्न होती है। अमा यानी विषाक्त पदार्थों का जमना भी अम्ल पित्त का कारण है। इन दोनों कारणों के एक साथ होने पर पेट की परत में सूजन और जलन महसूस होती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अवस्थ यानी भोजन व्यक्ति की अवस्था, क्रम यानी भोजन के क्रम अनुसार दोष, पाक, समयोग और उपचार के आधार पर विरुद्ध अन्न के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अनुचित खाद्य पदार्थ के कारण पित्त दोष बढ़ सकता है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आ सकती हैं, जो कि अम्ल पित्त के सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। पेट में सूजन के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है अभ्यंग। अभ्यंग में जड़ी बूटियों या औषधीय मिश्रणों को विभिन्न रूप में पूरे शरीर या प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। जड़ी बूटियों या औषधीय मिश्रणों का चयन व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जड़ी बूटियां प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करती हैं और संक्रमण के कारण हुए पेट में सूजन को रोकती हैं। हाइपर एसिडिटी के कारण हुए गैस्ट्राइटिस के इलाज में पूरे शरीर की मालिश के लिए चंदन तेल और लच्छादी तेल के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अगला है वमन। पंचकर्म थेरेपी में से एक है वमन कर्म, जिसमें एक जड़ी बूटी या हर्बल मिश्रणों के इस्तेमाल से उल्टी लाई जाती है। इस प्रक्रिया में पेट की सफाई और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये शरीर से अतिरिक्त कफ को भी बाहर निकालता है। वमन कर्म में अपच, विष और पेट एवं आंतों की सूजन का इलाज किया जाता है। वमन के लिए दो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वामक जड़ी बूटियां, उल्टी लाने वाली जड़ी बूटियां, वमनोपेग जड़ी बूटियां यानी उल्टी लाने वाली जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां। अम्ल पित्त की स्थिति में उल्टी लाने के लिए आमतौर पर नीम का प्रयोग किया जाता है। अगला है विरेचन। विरेचन में जड़ी बूटियों और इससे बने मिश्रण के आधार पर रेचन किया जाता है एवं मल त्याग द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इससे शरीर की सफाई होती है। वमन का प्रयोग प्रमुख तौर पर खराब हुए पित्त दोषों को निकालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये अम्ल पित्त से संबंधित सभी समस्याओं को नियंत्रित करने में असरकारी है। अतिरिक्त कफ के कारण हुए समस्याओं को भी नियंत्रित करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अतिरिक्त कफ के कारण ज्यादा बलगम और पित्त का स्राव होने लगता है। वमन के लिए जड़ी बूटी के एक प्रकार और खुराक का निर्धारण व्यक्ति एवं रेचक की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। पेट में सूजन की आयुर्वेदिक दवा में पहला है विल्व। विल्व पाचन
परिसंचरण तंत्रिका और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें पोषक, संकुचक, ब्लीडिंग रोकने वाले, शक्तिवर्धक, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाले, परजीवी रोधी और बुखार कम करने वाले गुण होते हैं। ये सभी गुण मिलकर इस जड़ी बूटी को गैस्ट्राइटिस के इलाज में उपयोगी बनाते हैं। ये प्रमुख पाचन जड़ी बूटियों में से एक है जो कि कफ विकारों को नियंत्रित करने में असरकारी है। इसके अलावा ये कुछ प्रकार की अपच और श्लेष्मा झिल्ली के रोगों के इलाज में भी प्रभावकारी होती है। ये खराब हुए वात और कफ को असंतुलित करती है एवं कई रोगों का कारण बने अमा को शरीर से बाहर निकालती हैं। यष्टि, मधु एवं मुलेठी पाचन तंत्र, उत्सर्जन, श्वसन तंत्रिका और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती हैं। इसमें कफ निस्सारक, ऊर्जादायक और शक्तिवर्धक गुण होते हैं। ये श्लेष्मा झिल्ली पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर उसे राहत देती है। यष्टि मधु में हल्के रेचक प्रभाव भी होते हैं जो कि पेट की श्लेष्मिक परत को ठंडक देकर गैस्ट्राइटिस के सामान्य लक्षणों जैसे कि ऐंठन एवं पेट दर्द से राहत दिलाते हैं। ये पेट से खराब हुए कफ और खून को साफ करती हैं। मुलेठी का इस्तेमाल काढ़े, दूध और घी के रूप में किया जाता है। अर्थराइटोपोरोसिस और हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्तियों को सिर्फ दूध के साथ मुलेठी का सेवन करना चाहिए। शतावरी पाचन, परिसंचरण, प्रजनन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें पोषक, शक्तिवर्धक, ऐंठन दूर करने वाले, दस्त एवं पेचिश रोकने वाले और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ये श्लेष्मा झिल्ली की सुरक्षा और खून को साफ करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने वाली शतावरी संक्रमण के कारण हुए गैस्ट्राइटिस से बचने में मदद करती है। गैस्ट्राइटिस के अलावा शतावरी हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पानी की कमी, दस्त, पेचिश और लंबे समय से हो रहे बुखार को नियंत्रित करती है। अगला है आमलकी परिसंचरण, पाचन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें शीतल, ऊर्जादायक, रेचक, संकुचक, पोषक, ब्लीडिंग रोकने वाले, शक्तिवर्धक और भूख बढ़ाने वाले गुण मौजूद हैं। ये आंतों और पेट में सूजन के कारण हुए गैस्ट्राइटिस की समस्या से राहत दिलाते हैं। आमलकी आंतों को भी साफ करती है और अल्सर एवं जठरांत संबंधी विकारों के इलाज में उपयोगी है। अगला है भृंगराज पाचक, परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। ये बुखार को कम, घाव भरने, रेचक, नसों को आराम देने वाले और ऊर्जादायक गुणों से युक्त होती है। ये विष को शरीर से बाहर निकालकर सूजन को कम करती है। किसी बाहरी विषाक्त पदार्थ के कारण हुए पेट में सूजन के इलाज में ये असरकारी जड़ी बूटी है। भृंगराज का इस्तेमाल काढ़े, अर्क, पाउडर, घी या तेल के रूप में कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है लघु सूत शेखर रस। लघु सूत शेखर को ग्रंथ सुंठी यानी सोठ और स्वर्ण रैकी गैरिक को नागवल्ली पत्र रस से मिलाकर तैयार किया जाता है। खराब पित्त के कारण हुए अमलकी और अन्य रोगों के इलाज में इस औषधि को जाना जाता है। ये हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर और हाइपर एसिडिटी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। हाइपर एसिडिटी पेट में सूजन के कारण सामान्य कारणों में से एक है। हाइपर एसिडिटी के उचित इलाज से गैस्ट्राइटिस के इलाज एवं उससे सुरक्षा मिल सकती है। अगला है सूत शेखर रस। सूत शेखर रस में सुंठी, दालचीनी, गंधक और तांबे, लोहे एवं शंख की भस्म आदि मौजूद है। ये प्रमुख तौर पर बढ़े हुए दूध को साफ करता है और परिसंचरण नाड़ियों एवं हृदय पर पड़ रहे दबाव को कम करता है। ये बुखार के साथ होने वाली बेहोशी और खराब पित्त के कारण हुए तेज बुखार के इलाज में उपयोगी है। अगला है शतपत्र्यादि चूर्ण। इस मिश्रण में शतपत्री, गुड़ूची, अंगूर, मुलेठी आदि मौजूद होते हैं। गैस्ट्राइटिस और पेट से संबंधित अन्य समस्याओं को नियंत्रित करने में यह औषधि उपयोगी है। इसमें शीतल प्रभाव होते हैं जो कि पेट की परत को राहत देते हैं। ये वात और पित्त दोष को साफ करती है। ये औषधि घाव को भरने वाले गुणों के लिए भी जानी जाती है। ये पेट यूरिनल अल्सर इलाज कर सकती है। अगला है कामदुधा रस। ये एक हर्बो मिनरल औषधि है जो गुड़ूची एवं शुद्ध स्वर्ण गैरिक को एमएलकी के साथ संसाधित कर तैयार की गई है। गैस्ट्राइटिस और अनेक ब्लीडिंग संबंधी विकारों में ये लाभकारी है। अगला है नारिकेल लवण क्षार। ये आयुर्वेद के उत्कृष्ट मिश्रणों में से एक है जिसमें नारिकेल यानी नारियल और सैंधव, लवण, काला नमक मौजूद है।
इन दोनों चीज़ों में पित्त को साफ करने वाले गुण मौजूद हैं। गैस्ट्राइटिस को खराब पित्त दोष द्वारा वर्णित किया गया है और नारिकेल लवण क्षार इस समस्या को नियंत्रित करने की उत्तम औषधि है। इस मिश्रण में क्षार गुण होते हैं जो कि हाइपर एसिडिटी और पेट में अल्सर के इलाज में उपयोगी है। अगला है कपर्दक भस्म। कपर्दक भस्म को शुद्ध कपर्दिका यानी शुद्ध समुद्री शंख, नींबू स्वरस यानी नींबू का जूस और कुमार स्वरस एलोवेरा जूस से तैयार किया गया है। इस आयुर्वेदिक औषधि को शक्तिशाली एंटासिड गुणों के लिए जाना जाता है। ये गैस्ट्राइटिस एवं अन्य गैस्ट्राइटिस विकारों के इलाज में उपयोगी है। व्यक्ति को दवा का उपयोग अपनी प्रकृति को जानकर ही करना चाहिए। धन्यवाद।